अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। रूस ने पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली की दोबारा पेशकश की है। बड़ी डेवलपमेंट है। 19,000 एकड़ रकबे पर मुहित पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हुकूमत पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर बंद करने की मंजूरी दे चुकी है। इसकी जमीन पर सबकी नजरें हैं, वफाकी हुकूमत की भी और सूबाई हुकूमत की भी, क्योंकि ये जमीन 1,000 अरब रुपए से जायद मालियत की है। इसके अंदर स्क्रैप जो है वो अरबों रुपए का है, लेकिन इसे बहाल करने के लिए कोई हुकूमत भी संजीदा नहीं है। रूस की ये ऑप्शन हमें लेनी चाहिए। इसकी मजीद तफसीलात क्या है वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, गुज़िश्ता मालियाती साल के दौरान पाकिस्तान में 27,542 नई कंपनियां रजिस्टर हुई हैं और पाकिस्तान में 2 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड कंपनियां हो चुकी हैं। इतनी बड़ी तादाद में कंपनियां किस तरह रजिस्टर हो रही हैं, उसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या पुरानी कंपनियां खुद को अब लीगल करके टैक्स नेट में आ रही हैं या और क्या वजूहात है, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं कराची, जहां पर रूस के कौंसल जनरल ने यह कहा कि वो रूसी हुकूमत के बिहाफ पर पाकिस्तान स्टील मिल्स दोबारा से बहाल करने की पेशकश करते हैं, बशर्ते हुकूमत पाकिस्तान और हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संजीदगी दिखाए। कैसी बात है कि रूसी कौंसल जनरल को यह कहना पड़ गया कि हुकूमत पाकिस्तान संजीदगी दिखाए। वो एक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के एक सेमिनार में मौजूद थी, उन्होंने उस मौके पर यह बात कही। अब 19,000 एकड़ के कीमती रकबे पर मुहित ये स्टील मिल, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसकी जमीन की मालियत 1,000 अरब रुपए से जायद है। इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कई हजार अरब रुपए का है। इसमें बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर स्टील मिल का पूरा सेटअप लगा हुआ है और दीगर चीजें हैं। अब पाकिस्तान स्टील मिल्स जो बनाई गई थी 1974 के अंदर, वो 11 लाख टन सालाना पैदावार के लिए थी। आज पाकिस्तान की स्टील और आयरन की डिमांड 90 लाख टन हो गई है, यानी पाकिस्तान स्टील मिल से 9 गुना ज्यादा हमारी डिमांड हो चुकी है। इतनी बड़ी डिमांड के बावजूद अगर पाकिस्तान स्टील मिल बंद है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हुक्मरानों की नाअहली है, वरना दुनिया की कोई इंडस्ट्री स्टील मिल के बगैर चलने का सोच भी नहीं सकती। और हम हैं 25 करोड़ का मुल्क है, कोई भी एक बड़ी स्टील मिल के बगैर चल रहे हैं। पाकिस्तान में जो दीगर स्टील मिलें हैं जहाँ पर आपको सरिया मिलता है, जिसके एड्स आप देखते हैं, वो स्टील री रोलिंग मिल्स हैं। बाहर से स्टील बना बनाया मंगाया, उसको छोटा मोटा सेग्रीगेट किया, छोटे मोटे मुख्तलिफ चीज़ों में ढाला और बेच दिया। खाम लोहे से स्टील बनाना, आयरन बनाना किसी भी स्टील मिल के अंदर इस वक्त कैपेसिटी नहीं है। जिसके अंदर थी वो हम लोगों ने 2015 में बंद कर दी, लेकिन 10 साल पहले बंद हुई उस स्टील मिल के तनख्वाहें हम लोगों ने इन 10 सालों के दौरान 32 अरब रुपए दी हैं। क्यों? वहाँ पर सिक्योरिटी का स्टाफ मौजूद है, बहुत सारे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हम लोगों ने रखे हुए हैं कि जब भी स्टील मिल बेचेंगे तो अगली आने वाली कंपनी को हम ये स्टाफ देंगे, वो उनको गाइड करेंगे। फिर वहाँ पर बहुत सारा क्लरिकल स्टाफ है। ये तमाम जो स्टाफ है इसकी तनख्वाहें 32 अरब रुपया हमने बंद स्टील मिल की पिछले 10 सालों में दी हैं। यही नहीं, हम लोगों ने कुछ 7 अरब रुपए की गैस भी इस स्टील मिल के अंदर जला दिए, इसकी फर्नेसेस और इसकी जो कोक बैटरीज हैं उनको बचाने के लिए। अब दुनिया में स्टील मिल का साइज बहुत छोटा हो गया है, हमें 19,000 एकड़ रकबे की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अब स्टील मिल कॉम्पैक्ट हो गई है। जिस तरह बड़े बड़े कंप्यूटर्स लैपटॉप में कन्वर्ट हो गए पिछले 50 सालों के दौरान, इसी तरह दुनिया की हर टेक्नोलॉजी छोटी हुई है। तो जितनी हमें स्टील मिल चाहिए, अगर हम 11 लाख की बजाय 30 लाख टन सालाना आयरन प्रोड्यूस करने वाली स्टील मिल भी लगाते हैं, उसके लिए मुश्किल 300-400 एकड़ रकबा दरकार है। लेकिन कौन सी हुकूमत ऐसा अच्छा फैसला करे? आपस में लड़ने से किसी को फुर्सत मिले तो कोई मुल्क के इन असासों के बारे में सोचेगा भी। आप 19,000 एकड़ में से 500 या 1,000 एकड़ इस काम के लिए रखें। अब चाइना को दे दें, अब रूस को दे दें, अब किसी को दें तो सही। खुद आपकी काबीना ने मंजूरी दे दी है कि उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और इसके जो माले गनीमत है ज़मीन, वो कुछ वफाकी हुकूमत लूट लेगी, कुछ सूबाई हुकूमत खा पी लेगी, अपने लोगों को नवाज दिया जाएगा, कोई इंडस्ट्रीज को दे दिया जाएगा। लेकिन जिस चीज़ से मल्टीपल प्रोडक्शंस होनी थी वो हम लोग इस तरफ देख ही नहीं रहे। अब एक हुकूमत के पास ऑप्शन ये है कि रूसी कंपनी किसी को ये 5-10 साल के लिए दे दी जाए या चाइनीज़ को 5-10 साल के लिए दे दी जाए,
اس کے بعد وہ اسے ریویمپ کر کے اپ گریڈ کر کے یا اس کی جگہ پہ نئی اسٹیل مل لگا کر ہمیں یہ لوٹا ہے، جس طرح ہم لوگ IPPs کے معاہدے کر رہے ہیں۔ ہم لوگ 4.5 سے 5 بلین ڈالرز کا لوہا اسٹیل دنیا سے امپورٹ کر رہے ہیں اور خود ہم لوگ 5 ارب ٹن کے خام لوہے کے ذخائر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسی بات ہے، اپنا لوہا نہیں نکال رہے، دنیا سے مہنگا لوہا خرید رہے ہیں، امپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس دنیا کو دینے کے لیے ڈالرز نہیں، اپنے ڈالرز ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ آئے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف۔ گزشتہ مالیاتی سال کے اندر پاکستان میں 27,542 نئی کمپنیاں رجسٹر ہوئی ہیں، ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور پاکستان میں کل رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد بڑھ کر 2,22,697 ہو گئی ہے۔ اب پاکستان میں جتنی کمپنی رجسٹرڈ ہیں وہ 58% پرائیویٹ سیکٹر میں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہیں، اور اب جتنی کمپنی رجسٹر ہوئی ہیں ان میں سے 99.8% کمپنیاں تقریباً 100% ہی آن لائن رجسٹر ہو رہی ہیں۔ دفتر جا ہی کوئی نہیں رہا SCCPay کے، آن لائن تمام فارم فل کیے جاتے ہیں، آن لائن پیمنٹ کی جاتی ہے، آن لائن ان کو سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے۔ تو یہ فائدے ہیں دنیا کے اندر اور پاکستان میں ڈیجیٹائزیشن کو شروع کرنے کے۔ پہلے سال کے اندر 3، 4، 5 ہزار کمپنی رجسٹر ہوتی تھی، کیونکہ آپ کو SCCPay جا کے بار بار ذلیل کیا جاتا تھا۔ اب پاکستان میں جو کمپنی رجسٹر ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ ایک سال کے اندر IT انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، کمپیوٹر کی، سافٹ ویئر ہاؤسز کی کمپنی رجسٹر ہوئی ہیں 4,129۔ دوسرے نمبر پر ٹریڈنگ آتا ہے 3,646۔ تیسرے نمبر پہ سروسز ہیں 3,302۔ چوتھے نمبر پر ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن کی کمپنی ہے 2,992، کیونکہ حکومت نے اب ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کے کمپنیوں کے اوپر پابندی عائد کی ہے کہ وہ خود کو رجسٹر کروائیں گی تو کام کریں گی، اس وجہ سے کام ہو رہا ہے۔ پھر ٹور آپریٹرز کو 1,349 رجسٹر ہو چکے ہیں، ایجوکیشن کی 1,179 کمپنیاں ہیں، فوڈ بیوریجز کی 1,103 کمپنیاں، اور ایک لمبی لسٹ ہے۔ یہی نہیں، پچھلے سال 688 کمپنیوں کے اندر غیر ملکی سرمایہ کاری رپورٹ کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے پاکستانی کمپنی ہو لیکن اس پہ باہر سے سرمایہ کاری ڈالرز میں ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ جو سرمایہ کاری کی ہے چائنا نے، 393 کمپنیوں کے اندر چائنا سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی ہے، اور 31 ملکوں کی کمپنیوں نے پاکستان میں اپنے بزنس سینٹرز کھولے ہیں۔ تو اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ واقعی نئے بزنسز آ رہے ہیں، لیکن یہ چیز ملک کے حالات سے لگا نہیں کھا رہی، اتنی بڑی تعداد میں بزنسز کا آنا کوئی شخص قبول نہیں کر رہا۔ دوسری بڑی وجہ جو ممکن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمپنیاں پہلے سے پاکستان میں کام کر رہی ہوں، رجسٹر نہ ہوں۔ اب چونکہ حکومت نے سختی کی ہے، اب آپ کو کمپنی FBR کے ساتھ SCCPay کے ساتھ رجسٹر کروانی پڑتی ہے، تو لوگ مجبوراً اپنا جو کاروبار ہے اسے لیگل کور دے رہے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں اچھا ہے کہ پاکستان میں ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے، کمپنیز کی تعداد بڑھے گی تو ان میں جو امپلائیز کام کرتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ حقوق ملنا شروع ہوتے ہیں۔ پھر وہ کمپنیاں کچھ سرکاری گائیڈ لائنس پر عمل کرتی ہیں تو ملک کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے، ان کے لیے اپنے لیے بہتر ہوتا ہے، ان کے یہاں کام کرنے والے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی سجیشنز، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں۔ اپنے میزبان عبدالرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔